जो अपनी ये वगैरह, अब कौन कौन है इसमें, कैटल कीपर्स, जिनके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां हुआ करती थी। ठीक है, आप लोग लेट आते हो क्लास में, मुझे रुक रुक के पढ़ाना पड़ता है, समझ नहीं आता मुझे आप लोगों का, मैं क्या करूं। अपने टाइम पे आप क्लास में नहीं आ सकते हैं। तो कैटल कीपर्स जो ये वगैरह भेड़ बकरियां वगैरह जो रखते थे वो भी देते थे। मैंने आपको पिछली बार एक बार बोला था कि जब एक किंगडम था, जब वहां पे क्या होता था कि अब जो कैटल कीपर्स हैं जो पैसे नहीं दे पाते थे, उनको एज फॉर्म ऑफ टैक्स देना पड़ता था उस सल्तनत, उस किंगडम को। तो वो क्या करते थे, वो अपने, अगर उनके पास 200 भेड़ बकरियां होती थी, वो दो दो तीन तीन हर जो है हफ्ते देता था अपने किंग को। ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स, अगर वो इन द फॉर्म ऑफ कैश नहीं दे सकते थे। आर्टिस्टियंस, मैंने ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इनकी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इनके आर्टिस्ट्स के बारे में, और है भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में। क्यों, ये वही हैं जिन्होंने, अगर आप देखोगे ना, हर किसी, आप जाते हो म्यूजियम वगैरह, आप देखते हो वहां पे पिक्चर्स वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह बनाई हुई है, जहां पे दिखाते हैं एक बादशाह बैठा है, उसके साथ उसके जो है सिपाही है, या उसके दरबार में जो है वो बाकी लोग बैठे हुए हैं, या किसी टाइम जंग का या कोई भी पिक्चर ड्रॉ की होती है, वो सब आर्टिस्ट की वजह से है। लेकिन ये आर्टिस्ट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, क्योंकि ये इंडिया में नहीं था, क्योंकि हमारे पास चोलाकियास का या बाकियों का कभी कोई, जब वो स्टार्टिंग में जो एम्पायर्स हुआ करती थी, उनके पास नहीं थे आर्टिस्ट। तो क्या हो गया कि ये एक्चुअली कहाँ से, टर्की से लाए गए। टर्की से आप खुद से तो नहीं आएंगे, वहां पे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत था, वहां पे आर्टिस्ट वगैरह बहुत है। ये किनके साथ आए, ये जब आए, जब मुस्लिम रूलर्स इंडिया में आए, उनकी वजह से ये आर्टिस्ट भी आए। क्यों, उन्होंने अपने आर्टिस्ट को वहां से यहाँ बुलाया, इंडिया बुलाया, और अपने जो भी उनकी एक्टिविटीज हो करती थी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वो इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स वो ड्रॉ करवाते थे। ठीक है, दे वेर कंपेल्ड टू सरेंडर एज अ पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस। हाँ, उनको, जैसे मैंने कहा, उनको क्या, जो भी वो हिस्सा मतलब उस पर टैक्स रखा गया था। अगर ये क्या करते हैं, अगर ये बनाते हैं, मतलब मान लो 200 रुपए कमाते हैं, 50 रुपए टैक्स है। अगर ये 300 रुपए कमाते हैं, 100 रुपए टैक्स है। तो ये इनको किसी भी हालत में किंगडम में ये टैक्स जो है पहुंचाना होता था, जिसको एक रेंट का नाम भी दिया जाता था। भाई जी, आपको रेंट पे करनी है। जैसे कोई किसी के घर में रहता है, तो उसको फिर उसकी रेंट पे करनी पड़ती है। वैसे ही ये बहुत मंथली इंपॉर्टेंट हो गया था इनको, या तो पैसे की सूरत में, या तो किंगडम में वापस करनी पड़ती थी। अब जो ये रिसोर्सेस हैं, ये क्या होते थे, ये किंग किंग की एस्टैब्लिशमेंट के लिए फाइनेंस होता है। मतलब जो वहां बादशाह होता था, उसको इसे आसानी हो जाती थी वो अपनी सल्तनत चलाने में। क्यों, आप क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। अब मैंने आपको लास्ट ईयर एक टेम्पल का बोला था कि अ, सबसे पहला टेम्पल जो वहां पे केरला में बना, वो सब बहुत ऊंचाई पे था। वो कब, वो क्यों बना, वो कैसे बना, वो तभी बन सकता था जब किंग के पास रिसोर्स था, जब किंग के पास पैसा था। क्यों, उसको लेबर की जरूरत थी। ठीक है, तो लेबर वो उसने लाए, उसने बोल्डर से बोल्डर कर करके वो कुछ जो उनको रिक्वायर्ड पत्थर थे वो ऊपर तक पहुंचाए। वो पहाड़ था, उस पहाड़ को नक्शनारों ने खोद खोद के एक मंदिर की सूरत में दिया। वो तब, जब वो, उसके पास पैसा था। और फोर्ट्स, किले बनाए गए। हमारे पास अभी भी इंडिया में इतने सारी जगह हैं जहाँ पे किले हैं, रेड फोर्ट है, या खाली महल है वगैरह, जो है बहुत सारे, खासकर ये मुस्लिम एरियाज में से लखनऊ है, लखनऊ मुस्लिम एरिया है, हैदराबाद है साउथ में, वो जो मुस्लिम एरिया है, वहां आपको ज्यादा नवाबों की कोठियां वगैरह ये सब कुछ मिलेगी। उनके पास जब बहुत सारा पैसा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मंदिर बनाना शुरू किया। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि खाली मंदिर की बात क्यों हो रही है। इस टाइम पे मंदिर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जब इंडिया में स्टार्टिंग में यहाँ पे हिंदू रूलर्स ज्यादा हुआ करते थे, तो ऑब्वियसली वो अपने ही मजहब को अपग्रेड करेंगे, तो वो टेम्पल्स बनाते थे। उसके बाद क्या हुआ, जब टर्की से आना शुरू हो गए, जब इंडिया में बाकी कंट्री से किंग आने लगे जिन्होंने यहाँ पे रूल किया, तो उन्होंने फिर बाद में मॉस्क्स वगैरह, जैसे बाबर मस्जिद वगैरह थी, बहुत बड़ी बड़ी जामिया मस्जिद वगैरह, ये सब कुछ बनाना शुरू किया। रेड फोर्ट हमारे पास भी एग्जाम्पल है। देवर ऑल्सो यूज्ड टू फाइट वॉर्स। अब हाँ, अब एक चीज है, मैंने आपको कहा था समन्स इनने बनाए थे, है ना, समन्स के बारे में बोला था। तो उनको क्या था, हाँ, किसी को कुछ पूछना है।
जहरा आप तो एक लेट क्लास में आई, ऊपर से आप लोग शोर मचे, आपने क्यों माइक ऑन रखी है? आपको मैंने कहा माइक ऑन रखने के लिए। उसके बाद जो है जंग वगैरह लड़ने के लिए भी ये काम आया, क्या ये पैसे ही काम आए, जंग वगैरह लड़ने के लिए पैसे ही काम आए। ठीक है, मतलब कि आप जो सामान था से उनको, आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल बोलूं, निदा जहरा आपको ये लास्ट लास्ट वार्निंग दे रही हूँ मैं, अगर इसके बाद आपकी माइक अननेसेसरी ऑन हुई जब तक मैं ना बोलूंगी, आपको मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी। अच्छा, तो ये मैं बता रही थी, किसी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है ना बीच में। ये दो मान तो दो एरियाज है समान था ये, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि किंग ने, ये मैंने बताया किंग ने डिवाइड किए थे दो एरिया समान के बारे में। तो अब ये वाला समान था, अगर ये यहाँ पे आर्मी नहीं रखेगा बॉर्डर्स पे, तो क्या होगा, ये इसको अटैक करेगा, ये इसको अटैक करेगा तो ये पूरा इसका एरिया ले जाएगा। तो अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए तो उनको सिपाहियों की जरूरत थी, उनको सोल्जर्स की जरूरत थी जो वॉर को फाइट कर सके। फंक्शन ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज जनरली डन बाय, अब रेवेन्यू कलेक्शन पैसा, क्योंकि किंग ने क्या किया तो उसे समान था उसको रखे थे, ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि उन ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है क्या हुआ बाद में। तो अब पैसा जो था जिससे इंसान ज्यादा पावरफुल बन सकता है, ये तो पैसा इम्पोर्टेंट जैसे इम्पोर्टेंट है, तो क्या हो गया कि इसने इसने जो है पैसा कलेक्ट करने के लिए जो है, अब इन्फ्लुएंस इन यहाँ जो फंक्शनरीज ऑफ फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज लिखा है, ये देखिए जहाँ पे मेरा हाथ साथ में है, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज पुश एंड वर ऑफन हेरिडिटी। अब ये वाला पॉइंट हमें समझने के लायक है, ये वाला क्या लिखा है, मतलब कि रेवेन्यू कलेक्शन वही होता था जो किंग की किसी किंग की फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब उनकी जान पहचान के लोग थे, ऐसा कोई भी नहीं था कि कोई दरबार में काम करता उसको रखेंगे, नहीं। ये जो रेवेन्यू कलेक्शन है ये खास तौर पे उसी इंसान, वही इंसान रेवेन्यू कलेक्ट करता था जो किंग के साथ अचू किंग का बहुत अच्छा या खास आदमी था, ठीक है। तो अब यहाँ पे खास आदमी हो तो उसका रिश्तेदार भी हो सकता है, उसका अपना भी हो सकता है, या उसके दरबार में कोई ऐसा है जिसपे पूरा भरोसा किया जाता था, जैसे बाहुबली में कटप्पा था वैसे ही। तो क्वेश्चन जो है हेरिडिटी, हेरिडिटी का यहाँ क्या मतलब है, मतलब सिंपली जैसे कि यहाँ पे कोई है जिसका फादर क्या करता था, रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब कोर्ट, ये जो किंग के कोर्ट में क्या करता था, रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन। जब इस फादर की, ये जो फादर है जब इसकी डेथ हो जाती थी, तो इसका क्या होता था, इसको मतलब ऐसा नहीं है कि अब वो क्या करेंगे नेक्स्ट, इस वो नहीं ये देखते थे कि नेक्स्ट कौन है इसका, वो नहीं देखते थे कि नेक्स्ट कौन है हमारे दरबार में काबिल, है ना, वो नहीं, इसका सन या तो बेटा या इसका कोई रिलेटिव, बेटा रिलेटिव, या भाई ब्रदर, मतलब उस इंसान का भाई या इसका चाचा, जो भी उनको लगता था वो उसके बाद इसकी जो है पोजीशन संभालता था। जैसे कोई कोर्ट में क्या होगा, कोई कोर्ट में क्या था, वो अकाउंटेंट था, इसको मुंशी ये लोग उस समय, जब ये मर जाता था तो इसका बेटा अकाउंटेंट की पोजीशन लेता था, तो ये हेरिडिटी पोजीशन थी, ठीक है। अब ये इतना ही नहीं, अब रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें जो यहाँ पे लिखा है, रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन कौन करता था, ये वही करता था रेवेन्यू कलेक्शन, जैसे ये इसका बाप रेवेन्यू कलेक्शन करता, इसके बाद इसका बेटा, ऑटोमेटिकली इसका बेटा ही रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये एक हेरिडिटी जो टर्म की गई है, हेरिडिटी जो मैं आपको स्पॉटलाइट से दिखा रही हूँ, ये टर्म इसीलिए यूज की जाती है। सेम वाज ट्रू फॉर आर्मी आल्सो। अब आर्मी की सब यही चीजें जो थे आर्मी के लिए भी सही थी, मतलब सेम थी, सही क्या, मान लो इसका इसका बेटा बाप जो था सूबेदार था या हेड ऑफ कह सकते हैं हेड ऑफ आर्मी था, ठीक है। जब वो हेड ऑफ आर्मी था उसके बाद क्या होता था कि इसका बेटा हेड ऑफ आर्मी था, ये खुद हेड ऑफ आर्मी था, तो उसके बाद जो क्या होता था कि जब ये मर जाता था तो इसका कौन बन जाता था, बेटा, बेटा बन जाता था वही हेड ऑफ आर्मी, ठीक है, मतलब इसकी पोजीशन कौन लेता था, इसका बेटा, इसीलिए कहते हैं यहाँ पे पोजीशन जो है हेरिडिटी है।
मैम आपको म्यूट हुआ है। ओके, ये हो गया हमारा। यहाँ तक समझ आया? किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नो मैम। मैम अच्छा, किस किस को समझ आया? किस किस को समझ आया? जब सवाल पूछने की बारी आती है ना, तब किसी को समझ नहीं आता है, ठीक है? तब सब चुपचाप बैठते हैं। इतना मुश्किल टॉपिक तो नहीं है। आप लोगों की हिस्ट्री इस टाइम पे बहुत इजी है। क्लास 7 अभी इसके बाद असली शुरू हो जाएगी आप लोगों की हिस्ट्री, जब आपको डायनेस्टीज पढ़नी पड़ेंगी अलग अलग, तब आपको समझ आएगा। तब इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक था। किस किस को समझ आया? किसी को समझ नहीं आया? किसी को समझ नहीं आया? सोफिया, ओके। जी सोफिया बोलिए। यस मैम। सोफिया जी, क्या समझ आया आपको बेटा? पहले हमने एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स वो वाला टॉपिक पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज जो है वो प्रोडक्ट से ऑब्टेन होते थे, और फॉर एग्जांपल किसी मतलब कोई भी अगर वो चाहे वो मवेशियों को पालता हो या कुछ भी करता हो, उसको टैक्स देना पड़ता था किंग्स को। ये उसका रूल था। अगर वो उसको एज अ टैक्स ये नहीं, पैसे नहीं भरने पड़ते थे, कुछ भी उसको देना पड़ता था किंग को। फिर हमने हेरिडिटी जो है वो वाला वर्ड जो है उसका मतलब ये था कि उसमें अगर कोई कुछ भी हो, मुलाजिम हो, उसका बेटा अगर कोई किंग हो तो उसका बेटा अगर वो खुदा न खासा मर गया हो तो उसका बेटा उसको हम नहीं देखेंगे कि इसमें घर में कौन सा पढ़ा लिखा है, उसी को हम किंग बनाएंगे फिर से। उसका बेटा उसके बाद ऐसे ही चलता रहता था, उसी के सारे रिलेटिव्स बनते थे किंग्स। फिर शाबाश। तो आर्मी को आपको भी जो मैंने ऐसी आर्मी को भी ऐसे ही रूल चलता था। शाबाश, बहुत अच्छा। और किसको समझ आया? मलिहा एज यूजुअल, या तो मलिहा या तो सोफिया, और बाकी लोग तो जैसे है ही नहीं, बुत है क्लास में। इस बार आपको क्वेश्चंस आएंगे टेक्सचुअल, ये टेक्सचुअल नहीं टेक्स्ट से आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैम क्या बोल रही थी, हम क्या सुन रहे थे। इस बार तो मुझे ये भी देना है ना, रेस्पॉन्ड कौन करता है क्लास में, मुझे इसकी रिपोर्ट भी देनी है, बस मैं नोट डाउन कर रही हूँ। हाँ जी मलिहा। तो हमने आज पढ़ा था पहले एडमिनिस्ट्रेटिंग इन द किंगडम्स। हमने देखा था कि किंगडम्स में क्या क्या होता है। तो हमने ऐसा देखा था कि जो किंग्स होते हैं वो टैक्सेस लेते थे। हम देखेंगे कि ये जो ये टैक्स है वो कैसे वो लेते थे और क्या लेते थे। तो वो क्या करते थे, जो किंग्स है एज यूजुअली उनको जो है अपने किंगडम्स बनाने होते या अपना जो है महल बहल बनाना होता था। तो वो क्या करते थे, उनको जो है अ, उनको जो है उनको क्या करना पड़ता था, वो क्या करते थे, वो टैक्सेस लेते थे। क्योंकि जो कारपेंटर होते हैं या जो उनका वो महल बनाते हैं, उनको पैसे बनाते हैं, वो मतलब उनको ऐसे ही मुफ्त में बनाएंगे। तो वो क्या करते थे, वो टैक्सेस लेते थे। जैसे कोई ऐसा इंसान है जिसको जो कि बकरियां वकरियां चलाता है, या अगर हम देखिए कि किसी के पास गाय है, ठीक है, अगर उसके पास 2 गाय है, एक गाय उसको किंग को देने वाली थी, वो उसको टैक्स होता था या कोई पैसे भी लेता था। या अगर हम स्मिथ मैन की बात करें या किसी और की बात करें, उसको ऐसे ही का हाफ हाफ देना होता था। और हमने देखा था कि जो हमने वर्ड पढ़ा था हेरिडिटी, हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। हेरिडिटी का मतलब जैसे कि एक
किंग है, ठीक है। तो जो किंग है उसका इसके साथ कुछ हो गया, अब उसने अपना किंगडम संभालना मतलब छोड़ दिया, या फिर वो मर गया या उसको कुछ हो गया, तो अब वो है वो जो वो महल है उसकी उसका जो किंग अब कौन बनेगा। वो जो है वो ऐसा नहीं होता था कि जो जिसने पढ़ा लिखा होगा जिसको पता होगा कि किंगडम में कैसे संभालना होता है, नहीं, वो लोग क्या करते थे, वो फिर इसी जो है इसी किंग के बेटे को ही दूसरा फिर किंग बनाते थे। फिर अगर इस बेटे को भी कुछ तो फिर ऐसे ही इसके रिलेटिव को ही रखते थे। तो और हमने ऐसा भी पढ़ा था कि जब हमने पढ़ा था चोलास चांक्याज वाला चैप्टर इन क्लास 6, तब भी हमने देखा था कि वहां पे वो लोग टैक्स मांगते थे विलेजर्स में, तो ऐसे ही इसमें भी है। हाँ, वेरी गुड। वेरी गुड। अच्छा, और सलमान, आपके जंक मारने आते हो क्लास में? कौन गया? सलमान, तो सलमान रो नंबर 1। ओके, उबैया जान अनम्यूट कीजिए। जो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा उसको मैं नोट डाउन कर रही हूँ। उबैया जान, तौफीक अजान, वेरी गुड। सोफिया, सोफिया ने दिया, सलमान, सलमान, यस मैम। और जरा बोलो क्या पढ़ा हमने आज? मैम मैंने पहले 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 अपने फोन से किया था ना, उस पर नहीं चलता था मैम, मुझे फिर देर से कल ज्वाइन हुई। तो ऐसे ही बोलो क्या पढ़ाया था मैंने। मैम वो दूसरा क्या दूसरा? क्या दूसरा? कुछ तो बहुत मैम पढ़ा। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। बताओ क्या है? बताओ क्या है वो एडमिनिस्ट्रेशन द किंगडम? सलमान, क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम? सलमान, इसका क्या मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम? मैम मुझे उस वक्त उस फोन पे आवाज ही नहीं आ रही मैम, मैंने अब दूसरे ठीक फोन है से ना ज्वाइन ये किया। हाँ तो ठीक है ना, अब पढ़ो। ये क्या है, इतना बड़ा मसला नहीं है। इसे सिंपल इंग्लिश में लिखा है। मैंने आपको स्लाइड से इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि आप लोगों को आराम से समझ आए। मगर क्लास में कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, सिवाय यहाँ पे मलिहा और सोफिया रिस्पॉन्ड करती है। आपको मैं तो घर फोन करूंगी सलमान को। और हाँ, बाकी सवाल, बाकी तो जवाब ही नहीं देते। आप लोग क्या करने आते हो क्लास में जब आपको जवाब नहीं देना होता है? इतना क्या मुश्किल पूछ लिया मैंने आपको? इतना इजी है, अगर इंसान खुद ही पढ़ेगा ना। ये वो हिस्ट्री डिफिकल्ट में इसमें है ही नहीं कुछ। जहां जहां होता है डिफिकल्ट वहां मैं आपको बार 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 पढ़ाती हूँ। इतना इजी टॉपिक है ये। चलिए सब लोग पढ़िए ये वाला जो इसके यहाँ पे है, 400 टैक्सेस। ये क्या होता है मैं अभी पूछूंगी। सब लोग 400 टैक्सेस पढ़िए, पढ़िए 400 टैक्सेस। दो मिनट में देती हूँ सबको, इतना मुश्किल नहीं है। ये टॉपिक भी इतना आसान है। तब भी जब आपको पढ़ाते हैं ठीक, उसके बाद जब पूछते हैं तब किसी को कुछ नहीं आता है। ये तो पहले से मलिहा और सोफिया और एक और थी वो लड़की, रोल नंबर 3, वो देती थी जवाब।
वो इस टाइम तो आती ही नहीं है क्लास में। बाकी लोग क्या करते रहते हैं? हाँ, आप लोग सोते रहते हो? हाँ, बड़ा साहब ने 400 टैक्सेस। यस मैम, मैंने पढ़ा। हाँ, आपसे एक्सपेक्टेशन हो सकती है, और मलिहा शायद पढ़ ले, वो उसकी मैंने भी एक्सपेक्टेशन हो पढ़ा। सकती है। मैंने भी मेरा पढ़ा। फोन बहुत, आप दो का मुझे पता है। बाकी बाकी जिन्होंने क्लास लीव किया उनको मैं एब्सेंट लगाऊंगी यहाँ। इसको इसको एक तो एक 400 टैक्सेस पढ़ेंगे, और साथ में ये भी पढ़ेंगे आप, ये वाला द अचीवमेंट ऑफ नागाबट्टा। नागाबट्टा ये भी पढ़िए, मैं आपको पूछूंगी फिर, ठीक है? शुरू का रेस्पॉन्ड ही करा, आप लोग कोई रेस्पॉन्ड नहीं करते। वेरी अपसेट विद दिस क्लास, वेरी अपसेट विद दिस क्लास। सलमान, you check it out. Wait. चलिए, अल्लाह हाफिज क्लास। अल्लाह हाफिज मैम, टेक केयर। We have 3 minutes, but I'm leaving it because to make you to read 400 texts and the achievement of Nagabat. Okay, got it? ओके मैम। यस मैम।